नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बिल्कुल हम हो चुके हैं एक बार फिर से लाइव, क्योंकि आज है आपका शुक्रवार और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ठीक 1 बजे मुलाकात होगा मुझसे। और हम करते हैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्यापम के नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। और इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके यूट्यूब में बना हुआ है, ठीक है। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे साध्य पीएससी एकेडमी का चैनल, वहाँ पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है आपका फ्री एमसीक्यू, जिसमें मैं आने वाले आपके आबकारी आरक्षक और परिचारक के एग्जाम के दृष्टिकोण से व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। वहीं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पंचायती राज का क्लास नोट्स ई बुक आपका लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल इस आप पंचायती राज के क्लास नोट्स ई बुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास नोट्स ई बुक है, इसके माध्यम से यदि आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको आने वाले व्यापम के एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन, और उसके पहले आ चुका है आपका आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज़। अभी भी 2 दिन बचा हुआ है आपके आबकारी आरक्षक के टेस्ट सीरीज़ में, तो बिल्कुल आप आबकारी आरक्षक के इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 149 रुपये। चलिए आज के पहले एमसीक्यू की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब सकल घरेलू उत्पाद मतलब इसे ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत का जीडीपी 6.5% है। बहुत सारे बुक में आप अभी भी पढ़ोगे, बहुत सारे करंट अफेयर में आप अभी भी पढ़ोगे, भारत का जीडीपी आपको 6.4% बताया जाता है। और हो सकता है आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में आपको 6.4% ही देखने को मिले। पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि लेटेस्ट अभी आरबीआई ने जो डाटा जारी किया है उसमें भारत का जीडीपी 6.5% बताया गया है, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ का जीडीपी नहीं बल्कि क्या होता है, जीएसडीपी होता है। आपके छत्तीसगढ़ स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बात कर रहा है। ये जीडीपी नहीं बल्कि जीएसडीपी होगा। 7.51% है, ये भी सही है। प्रचलित मूल्य मतलब आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है आपका, तो याद रखना है 1,62,870, ठीक है, ये है। और इसका वृद्धि प्रतिशत देखिए अगर हम, तो 9.65% की वृद्धि दर है। और प्रचलित मूल्य पर आपके छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है 1,62,870, तो बिल्कुल ये कथन भी सही है। इसके अलावा मैं बात करूं स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य हम 2011-12 को बेस ईयर लेके चलते हैं और यहाँ से यदि तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय का, तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है 1,07,327 और प्रतिशत के हिसाब से 6.31% की वृद्धि हुआ है। तो बिल्कुल आपका ये कथन भी सही है। अगला, भारत में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 8.66। अब भारत में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो याद रखना है 2,162 रुपये आपका है। और इसमें 8.66% की वृद्धि हुआ है, तो बिल्कुल आपका ये कथन भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है डी वाले सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ में वनों के बारे में बात कर रहा है। आपका ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल 59,820 वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 44.25% है। तो बिल्कुल आपका पहला और दूसरा कथन सही है। अगला, आरक्षित वनों के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन 25,910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और परसेंटेज के हिसाब से 13.13%। तो बिल्कुल आपका ये कथन भी सही है। अगला, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में हिसाब से करेंगे तो 40.18% है। वहीं अगर मैं बात करूं अवर्गीकृत वनों का, तो अवर्गीकृत वन 9,874 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो आपका 16.16% है। तो बिल्कुल आपका सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है और बिल्कुल लगभग सारे बच्चों का आंसर सही है। डी उपयुक्त सभी होगा और बिल्कुल आपका आंसर इसका भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, संविधान का क्लास नोट्स ई बुक। अब तक जितना भी आपका संविधान का क्वेश्चन आया है व्यापम के नए पैटर्न पर,
उसमें आपको देखने को मिलेगा। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास नोट्स ई बुक है और बिल्कुल इस क्लास नोट्स ई बुक से आपको आने वाले व्यापम पे क्वेश्चन दिखाई देगा। पिछले बार जब उपराष्ट्रपति वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, मैक्सिमम बच्चों ने 6 माह पूर्व या 6 माह के अंदर करवाना है बोले थे, पर जो बच्चे मेरे से पढ़े थे, मेरा क्लास नोट्स ई बुक का उपयोग किए थे, वो बच्चे स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 68 में पढ़े थे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र होगा करके। तो बिल्कुल ऐसे ही फायदे होने वाले हैं आपको आने वाले व्यापम के नए पैटर्न के एग्जाम में। प्राइस है मात्र 128 रुपये में तो आजकल आपका चप्पल नहीं आता, बाकी चीज़ तो छोड़ दो। आप जो टी शर्ट पहनते हो वो टी शर्ट नहीं आता, अरे बाकी चीज़ छोड़ दो, मोबाइल का रिचार्ज नहीं आता जी 128 रुपये में। तो बिल्कुल इन्वेस्ट करिए अपने आप के ऊपर, बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वनों के क्षेत्रफल, और ये तो आपके लिए मजाक है। आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 43.13%। संरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, 40.18%। और अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल कितना है, 16.16%। और बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के पहले आ चुके हैं मोर गणित बैच, जिसमें नवीन सर के द्वारा आपको CGPSC, CG व्यापम, शिक्षक भर्ती, CG टेट, सी टेट, SI, RI, आबकारी रक्षक सहायक ग्रेड 3 और सिलेक्शन का आधार है आपका गणित। पिछले कई सालों के लगातार एक्सपीरियंस के आधार पे आपको पढ़ाएंगे नवीन सर और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। प्राइस है मात्र 699 रुपये। तो बिल्कुल आप इस मोर गणित के बैच से जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड के बारे में बात कर रहा है। नाबार्ड के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो याद रखना है, इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अगला, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। शिवरमन समिति ने इसकी सिफारिश की थी, ये भी सही है। अगला, नाबार्ड पर केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी 60:40 है, बिल्कुल नहीं। केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी 60:40 नहीं, बल्कि 100% केंद्र सरकार, 100% केंद्र सरकार, आपको याद रखना है 100% केंद्र सरकार पर आपका निर्भर रहता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है, छत्तीसगढ़ में वनों के क्षेत्रफल के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है और सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र में योगदान लगातार घट रहा है। याद रखना है, ये बिल्कुल सही कथन है। योगदान लगातार घट रहा है और वृद्धि कहेगा तो ये वृद्धि कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो पेपर में पूछ क्या रहा है देख लेना, वानिकी क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है। याद रखना है, लगातार जब वन काटोगे तो कहाँ से इसका योगदान रहेगा, ऐसे करके याद रखना। लगातार वन काट रहे हो तो इनका योगदान घट रहा है। और वृद्धि, पेड़ बोगे तो बढ़ता है और पेड़ काटोगे फिर घट जाता है, तो वृद्धि आपका घट और बढ़ रहा है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, एक उष्णकटिबंधीय और एक आपका उपोष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भी सही है। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन क्षय क्षेत्र में शामिल है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। याद रखना है, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से आपका छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम और MCQ आपके लिए लाते रहेंगे। जाते जाते आप सभी को बताना चाहता हूं कि मोर छत्तीसगढ़ सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लाइव और VOD क्लासेस बिल्कुल आपको उपलब्ध है ऐसे बच्चों के लिए जिनको केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना है। और अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये MCQ का क्लास जो मैं रोज़ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, ज़्यादा नहीं 7 से 10 मिनट का ये वीडियो आपका रहता है, अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है तो बिल्कुल इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अब आबकारी आरक्षक और सामने आपका एग्ज़ाम है पुलिस और SI का। ठीक है, स्पेशली आपके आबकारी आरक्षक के लिए अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मात्र और मात्र एक ऐसे अमाउंट में मिलेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और मात्र रहेगा कितना रुपए, 11 रुपये। ठीक है, साध्य PSC एकेडमी
के द्वारा ये लॉन्च किया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और मात्र 11 रुपये से 1 रुपये ऊपर नहीं रहेगा। मात्र 11 रुपये में आप इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बना सकते हैं। ये आपका व्याख्या सहित रहेगा। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है और ये ई बुक है। तो बिल्कुल सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन में जाओगे, वहाँ से आप यदि ज्वाइन करोगे तो मात्र 11 रुपये आपका खर्च होगा। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अभी आपका परसों अब कार्यरक्षक का एग्ज़ाम है, तो मात्र 11 रुपये दो। 1 GB का रिचार्ज भी करवाओगे ना तो 19 रुपये का हो गया है आजकल। तो मात्र 11 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन पेपर आपका बन रहा है, उस आधार पर आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सबसे फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।